नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करते हैं और बात करेंगे बांदा की, जहां कलयुगी बेटे ने मां को पत्थर से कूचकर उतारा मौत के घाट। और फिर देखेंगे कैसे निकाय चुनाव की चल रही गतिविधियों के बीच समाजवादी पार्टी को लगा करारा झटका। और अंत में बात होगी झारखंड की, जहां पदमा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने निकाली शौर्य यात्रा। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर जनपद बांदा से है, जहां चारपाई पर सो रही वृद्ध मां को बेटे ने पत्थरों से कूचकर हत्या कर दी। शव को चारपाई से नीचे लिटाकर फिर फरार हो गया। घटना की जानकारी उस वक्त हुई जब उसकी नातिन खाना देने पहुंची। देखा तो वो खून से लथपथ पड़ी हुई थी। शव देखते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि बड़े भाई की तहरीर पर छोटे भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। लाला। क्या नाम है? लाला। कहाँ के रहने वाले हैं? बिसंडा। बिसंडा। ये मेतिका कौन है आपकी? माँ है। माँ है। इनका नाम क्या है? शिवकलिया। शिवकलिया। कितनी उम्र होगी इनकी? 75। 75 वर्ष। ये कैसे मृत्यु हो गई इनकी? पागल भाई ने मार दिया। अच्छा, पागल भाई ने। क्या क्या कहे से मारा? ईंटा ऊंटा से मारा। अच्छा, क्या कर रही थी उस समय? घर में थी, पड़ी थी, रात में आया मार दिया। अच्छा, मार दिया। तो क्या मौके पर ही मौत हो गई थी? मौके पे जब सुबह मैंने भेजा अपनी बच्ची को खाना देने, तो जब वहाँ पड़ी थी बच्ची आई तो बताया मुझसे, घर में मैं किराए कमरे में रहता हूँ दूसरी जगह। अच्छा, थाने में जाके सूचना दी थी? हाँ, सूचना दी थी। तो क्या तहरीर लिखकर क्या भाई पकड़ा गया कि भाग गया? अभी भाग गया। भाग गया। कस्बा बिसंडा में सरदार पटेल नगर में 70 वर्षीय शिवकलिया कोरी नामक महिला की हत्या उसके पुत्र रामू द्वारा कर दी गई है, जिसके बारे में बताया गया है कि वह 3-4 सालों से मानसिक रूप से थोड़ा बीमार रहता था और अनावश्यक लड़ाई झगड़ा करता रहता था। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। बांदा से सीनियर संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। झांसी में निकाय चुनाव की चल रही गतिविधियों के बीच समाजवादी पार्टी को करारा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और निवर्तमान प्रदेश महासचिव तिलक चंद्र अहिरवार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तिलक अहिरवार के पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार तेज हो गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि तिलक चंद्र अहिरवार सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। यहाँ ये भी बताना समीचीन होगा कि नगर निकाय के चुनावों में झांसी नगर निगम की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। तिलक चंद्र अहिरवार अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से दावेदार अनुसूचित जाति के नेताओं में मचकर हड़कंप भी मच सकता है। हालांकि तिलक चंद्र अहिरवार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल वो किसी और राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं। तिलक जी, समाजवादी पार्टी से आपने त्यागपत्र दे दिया है, ये कहां तक सही है और वजह क्या है इसकी? नहीं, त्यागपत्र मैंने दिया, ये वजह मतलब ये बात सही है। और इसकी वजह तो जैसे मैं तो कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं पार्टी को ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा था। दूसरा, लेकिन मैं विधानसभा चुनाव के बाद बहुत व्यथित था और मैं ये देख रहा था लगातार कि पार्टी में जो संगठनात्मक गतिविधियां हैं वो सक्रिय नहीं थी, बहुत निष्क्रिय थी। और जब किसी पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियां निष्क्रिय होती हैं तो हमारे जैसा जो संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं तो कहीं ना कहीं उनमें कुंठा आती है, वो व्यथित होते हैं, उनकी साख पर भी कहीं ना कहीं भट्टा लगता है, तो वो भी निष्क्रिय होते हैं। तो ऐसा हम महसूस कर रहे थे, इसलिए हमें लगा कि हम लंबे समय से देख रहे थे कि यहाँ कोई संगठन का काम नहीं चल रहा है। जो दल में जो दलीय संगठन का जो काम होता है जिससे लोगों में जुड़ाव बनता है, जब वो नहीं हो रहा था तो फिर मुझे लगा कि मेरा रहना यहाँ औचित्य नहीं है, औचित्यपूर्ण नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने इस्तीफा देने का निर्णय लिया। क्या वजह है? कोई किसी राजनीतिक दल से बात हो रही है या कहीं और जा रहे हैं? क्योंकि नहीं, ठीक अभी नगर निगम के चुनाव के समय इस्तीफा देना
जी जी। ये चर्चाएं तेज कर रहा है कि आप कहीं और किसी और राजनीति में बनने जा रहे हैं। नहीं, अभी तो मतलब इस तरह का कोई बातचीत नहीं है। हाँ, लेकिन हम विचार करेंगे, अगर ऐसी कोई बात हमारी बनती है जो हमारी सोच, हमारे जो काम करने का ढंग है, हम जिस तरह के संगठन के व्यक्ति हैं, उस तरह का अगर ऐसी कोई चर्चा होती है और कोई हमारे मान सम्मान का भी ध्यान रखा जाएगा और हमें आगे चल के इस तरह का, जैसे हम व्यथित हुए हैं, इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी। ऐसी कोई अगर बात बनती है तो हम ज़रूर विचार कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। हजारीबाग जिला अंतर्गत पदमा प्रखंड के सरैया मैदान में पूरे प्रखंड में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बैनर तले शौर्य यात्रा का कार्यक्रम किया गया, जिसकी अध्यक्षता विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष सुबोध शर्मा ने की। शौर्य यात्रा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बजरंग दल जिला से संयोजक अंकज ठाकुर, जिला सामाजिक समरसता प्रमुख अयोध्या मेहता, प्रांत विद्यार्थी प्रमुख अमित समेत कई लोग उपस्थित रहे। झारखंड से सीनियर संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के निर्देश पर तिरवा क्रॉसिंग पर यातायात प्रभारी रुद्र त्रिपाठी ने शराब पीकर ऑटो चलाने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि शराब पीकर ऑटो से आए दिन हादसे होते रहते हैं। हादसों को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 13 ऑटो चालक जो कि शराब पीकर ऑटो चला रहे थे, उनको मशीन में फोटो के माध्यम से शराब की मात्रा मिलने के बाद चालान किया गया है। यातायात प्रभारी ने बताया कि अभियान लगातार चलता रहेगा। वहीं यातायात सिपाही राजवीर ने सभी ऑटो चालकों को पकड़कर आगे की कार्यवाही की है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां 4 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए हैं, जिनके कब्जे से 2 पासपोर्ट और कई आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि सपा विधायक इरफान सोलंकी और पार्षद ने सर्टिफिकेट दिया था। कई देशों की विदेशी करेंसी भी बरामद की गई है। पाकिस्तान, मलेशिया, नेपाल की कई बार ये लोग यात्रा भी कर चुके हैं, जिनकी मूलगंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी कर ली गई है। कानपुर से सीनियर संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। जलेसर अवागढ़ रोड पर ग्राम पुनौरा बंबा पर ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। ड्राइवर सहित 4 लोग ट्रैक्टर के नीचे दब गए। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने पहुंचकर दबे हुए व्यक्तियों को निकाला, जिसमें 12 साल के किशोर की मृत्यु हो गई। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए मुख्यालय भी भेजा। जलेसर अवागढ़ रोड पर लगभग 4 बजे एक ट्रैक्टर ट्रॉली सहित अनियंत्रित होकर ग्राम पुनौरा बंबा पर पलट गया। ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से ट्रैक्टर पर बैठे ड्राइवर सहित 4 लोग दब गए। घटना की सूचना पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जगदीश चंद्र में पुलिस फोर्स बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गया और ट्रैक्टर के नीचे दबे हुए लोगों को निकाला, जिसमें ट्रैक्टर चालक पवन सिंह के साथ साथ मोहन अमरपाल, रमेश पुत्र प्रेमपाल, गेचा पुत्र अमरपाल समेत कई लोगों को स्वास्थ्य केंद्र जलेसर भेजा गया है। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हैं? क्या मामला है जो ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा है? ये मजदूरी में बच्चा 12 साल का है, साथ आदमी लेके गए मजदूरी में। क्या नाम था बच्चे का? बिसुंदयाल। अच्छा, कौन लेके गया था और किस काम के लिए लेके गया था? और अंदर लेके गया है ईंट भरने के लिए साहब। वो युवक कौन है, कहाँ का है जो आपके बच्चे को लेके गया था? कौन लेके गया था आपके? आज अंदर लेके गए हट्टा वाले। कहाँ का निवासी है वो? सुरजी फेरी आके रहने वाले आवागढ़ के ही मान लो। फिर क्या हुआ? और फिर क्या हुआ? प्रोजेक्ट ये गाड़ी पलटी, जिसमें ये कहो मेरी नाती, मेरा नाती था साहब, और उसकी मौत हो गई। कितने साल का था? 12 साल का। क्या नाम था? बिसुंदयाल। एटा से सीनियर संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। शिकोहाबाद में यातायात माह के तहत लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से रविवार को एकलव्य क्रिकेट एकेडमी पालीवाल महाविद्यालय में एक मैत्री मैच प्रेस क्लब शिकोहाबाद और डॉक्टर 11 के बीच खेला गया, जिसमें डॉक्टर 11 के खिलाड़ियों के द्वारा अच्छा खेल दिखाते हुए शिकोहाबाद प्रेस क्लब को 78 रनों से हराकर जीत हासिल कर ली है। मैच का शुभारंभ नगर के समाजसेवी सत्यम सिंह और हरवेंद्र मिश्रा, थाना प्रभारी, सभी खिलाड़ियों ने परिचय प्राप्त किया और बल्ले के साथ बॉल खेलकर उन्होंने शुभारंभ किया।
टॉस से कोहाबाद प्रेस क्लब कप्तान दिनेश वशिष्ठ और डॉक्टर एकलव्य ने कप्तान डॉक्टर अभिषेक के बीच में हुआ। टॉस जीतकर प्रेस क्लब ने पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। वहीं विजेता टीम को विजेता ट्रॉफी समाज सेवी सत्यम सिंह ने प्रदान की। वहीं मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी विक्रम यादव ने अरुण कुमार को दी। समाज सेवी सत्यम सिंह ने यातायात को लेकर लोगों को शपथ दिलाई और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि दोनों टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया। खेल भी एक फिटनेस है और जिसे खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है। आज का जो दिन था वो काफ़ी अच्छा था क्योंकि डॉक्टर्स 11 वर्सेस प्रेस क्लब का जो मैच क्रिकेट मैच हुआ और जिसमें दोनों ही टीमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और प्रेस क्लब का ज़्यादा अंतरों से कुछ नहीं हारे हैं और ये जो अपने डॉक्टर्स 11 है उनका काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन था जो कि 78 रनों से वो जीत उन्होंने हासिल की है। उनको डॉक्टर्स 11 को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और प्रेस क्लब के लिए भी मैं ये मानता हूँ कि आगे वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अच्छा खेलेंगे और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छा था मैच। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में थाना सीसागंज क्षेत्र अंतर्गत छोटा हाथी वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की दर्दनाक मौत घटनास्थल पर हो गई, जहां पुलिस पहुंची और बाइक को कब्जे में लिया। वहीं मृत व्यक्ति का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। निवासी हूँ। मेरे परिवार का एक लड़का हरदयाल जिसका नाम था, उम्र एवं 40 वर्ष, सुबह सब्जी मंडी आ रहा था तो आते समय ये गाड़ी आमोर के पास में जिसका नंबर 2972 है, इसने लापरवाही से और जिस हाथ से वो आ रहा था उसी हाथ पे इसको जाकर एक्सीडेंट किया है और वह हरदयाल जो नाम का लड़का था वो वहीं पे मौके पे उसकी मौत हो गई है। हम लोग यहाँ आए और डेड बॉडी उसकी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा चुकी है। यहाँ से पर्ची वर्ची कट के हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे। अच्छा, वहाँ पुलिस पहुँच चुकी थी मौके पे? हाँ, मौके पुलिस पहुँची है काफ़ी समय बाद। मामला लगभग सुबह कितने बजे के आसपास का रहा है? 5:45 सवा 6 के बीच का ही है। अच्छा 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 अच्छा। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र का ताजा मामला सामने आया, जहां ई रिक्शा की ट्रैक्टर ट्रॉली में साइड लगने पर दबंगों ने ई रिक्शा चालक को ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों ने बीच में लात घूंसे और फावड़े लेकर मारना शुरू कर दिया। वहीं आसपास के लोगों ने छुड़ाया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वीडियो में ई रिक्शा चालक को पिटता हुआ देखा जा रहा है। मेरठ से सीनियर संवाददाता नवनीत की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां डीएसएम शुगर मिल के जीएम का किसान को धमकाने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। किसानों ने अधिकारियों से शिकायत की है। कंपनी के जीएम ने अधिकारियों को भी नहीं बख्शा। बताया जा रहा है कि शासन के मंसूबों पर गन्ना मिल के अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। वहीं किसानों को धमकाकर औने पौने दामों में गन्ना खरीद कर किसानों का शोषण कर रहे हैं। वहीं धमकाने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हेलो, नमस्कार साहब। नमस्कार साहब, रात में तो वो चेंज तो वही ना हमारी पर्ची है? रात में तो मिलना है काऊ की, मिल नहीं रही। हाँ तो मैं क्या करूं फिर? अब कल लाऊं ना लाऊं? नहीं नहीं, जब तुझे बता दिया 20 बार तो दिमाग खराब करेगा मेरा। साहब मैं दिमाग खराब नहीं करूंगा, पहले मेरी भी सुन लो। आप एसडीएम साहब को, मैनेजर से आपने कहा कि एसडीएम साहब क्या करेंगे? हाँ, मैंने वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अरे तू जो तेरे में बस का वो कर लिए। अच्छा, समझ गया? हाँ। और मुझे फोन ना कर दिया, नहीं धरती में तार दूंगा, बता रहा तुझे। सारा दिन तेरा ही काम करूंगा मैं। जीएम साहब सुनो, मैं किसान आदमी हूँ। अच्छा अच्छा, दलाल है तू साले। दलाल है, दलाल गन्ना खरीदता है। हाँ दलाल हूँ, ठीक। ये दलाल है। हाँ, गन्ना बेच रहा है, यहाँ ला के कहीं से पकड़ कर ट्रॉली। ठीक, ये बात सही कहा साहब। हाँ, दलाल है तू। हाँ, आप सारा दिन तेरे ही काम में लगा रहूंगा मैं। सर मेरी सुनो, मैं सेंटर की पर्ची सेंटर पे तुलेगी, गेट की पर्ची गेट पे तुलेगी। कहीं चला जा सर, कलेक्टर साहब के चला जा, किसी के चला जा सर। मेरे पास प्रूफ तू रिकॉर्डिंग खूब कर। ऐसे दलालों को बहुत देखूं मैं। सर दलालों को, चलो दलाल देखूंगा, किसान नहीं देखे अब। दलाल है तो किसान है ही नहीं। किसान होता तो तू गन्ना नहीं बेचता था। दलाल नहीं देखे हैं, दलाल देखे होंगे, किसान नहीं देखा है तुमने अभी। और किसान तो बात करने की जरूरत नहीं है मेरे से। सुनो, खूब रिकॉर्ड कर। जीएम साहब रिकॉर्ड खूब कर। रिकॉर्ड भी दलाल से मैं बात ही नहीं करता। सुनो, वो भी रिकॉर्ड है। हाँ हाँ सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं क्या कहना चाहता,
बताइए सर, बताइए आप। दलाली नहीं चलने की यहाँ। ना बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात की, दलाली नहीं चलनी चाहिए, लेकिन किसान का काम तो होना चाहिए सर। नहीं क्या होना चाहिए? जब इसका मोड़ सेंटर का है तो यहाँ क्या लेना आवे हो? सुनिए सर, सुनिए सर, सर सुनिए, कैलेंडर भी है इनके पास में। आपसे कैलेंडर देखिए, सेंटर का किसान है ये, तो सेंटर में तोल करना, यहाँ क्या लेना आ रहा? जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद भी और कैलेंडर मेरे पास है जो तुले यहाँ पर सेंटर के किसानों के। हाँ, तो कैलेंडर दूंगा मैं। वो तो देख लो सर आप, जैसा हो सके आपके पास। नहीं, मैंने ये आया कि साहब चलो आज के बाद नहीं मैं करने का, मैंने इसकी तारीख बढ़वा दी, डेट भी लिखी हुई थी। फिर कहने लगा जी मैं तो गन्ना बेच दिया। मैं गन्ना बेच दिया तो भैया यही काम रह गया जीएम का, सारा दिन है उल्टे सीधे काम करने का ही। वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैंने आपसे क्या कहा था? अरे तू रिकॉर्डिंग कर रहा, तो दलालगिरी की बात कर रहा ना। रिकॉर्डिंग तो दलाली करे ना सर। छोड़िए ब्लैकमेल वाले करे ना, जो ब्लैकमेल करना चाहते हैं। और मैं ब्लैकमेल होने का नहीं, क्योंकि तेरे से चाय तो मैंने पी नहीं रखी, तेरे रिश्वत नहीं ले रखी। ना 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 सर, वो वाली बात नहीं। फिर रिक्वेस्टली कहना चाह रहे थे हम। मुझे धौंस दे रहा कभी एसडीएम साहब की, कभी किसी की। मैं किसी की धौंस में भी नहीं आता। नहीं सर, आप अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। हाँ, तो मैं अपना सही काम करूंगा, मैं गलत करूँ ही नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो ठीक है। और सेंटर का सेंटर पे तोल, गेट का गेट पे तोल। कैलेंडर दिखाएंगे सेंटर कैलेंडर सर तुला है नहीं तुला है। अरे एक मिनट शांत तो रहो। अरे तुला तो फिर दलाली क्यों कर रहा है यहाँ? गन्ना क्यों बेचता फिर है? ठीक है, ये मेरा खेत भी तूने खुद बताया कि मैंने गन्ना बेच दिया यहाँ 240 में। किसे बेच दिया ये कुछ पता नहीं। बेचना पड़ा। आपके जो इंचार्ज ने जो मना कर दिया तो क्या करता मैं? इंचार्ज ने सही मना करा। जब सेंटर का गन्ना लेकर आया तू रात में, कोई किसी को पावर है क्या सेंटर के गन्ने को बेच के तेरे खरीदने की? 24 तारीख को मैं आपके कार्यालय आया, उसके बाद में सेंटर की अब आप बात कर रहे हो कि सेंटर वाली, तो उसकी मैं पर्ची दिखाऊंगा। सेंटर वाली यहाँ पे तुली नहीं तुली। नहीं सर सुनो, ये ऐसा था, ये इस वजह से कहना चाह रहा है सर। एक मिनट सुन सकते हैं आप मेरी बात? मुझे तो यही काम रह गया आज सुबह से, इन्हें थका मारा मुझे। बिल्कुल सर, मैं समझ गया। दे फोन और रिकॉर्डिंग कर रहा है, और रिकॉर्डिंग कर लेना। ऐसे दलाल को मैं 360 को देखूं दिन में को। सर छोड़िए वो रिकॉर्डिंग वाली भाई, कोई बात हाँ नहीं, मुझे रोब दे रहा है। मैं कोई इसका घर से कुछ इसकी चाय पी ली हो या रिश्वत ले ली इससे मैंने? ना कुछ सुनिए सर, रिकॉर्डिंग बता रहा मुझे। नहीं सर, वो वाली बात नहीं है सर। आप रिक्वेस्टली मेरी बात सुन सकते हैं? रिक्वेस्टली बताइए क्या है? सर मैं रिक्वेस्टली आपसे कहना ये चाह रहा था कि ये किसान आदमी है और इनका जो है गन्ना एक पर्ची है। आप अगर कर सकते हो तो कर दीजिए प्लीज, और नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। मैंने कह दिया इसे कि 6 बजे से पहले किसी टाइम तुलवा ले। मैं सर आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आप इतना बड़ा मील चला रहे हैं, आपके पास कितनी जिम्मेदारियां हैं और कितने लोग आपसे जो है दिमाग मारते हैं, तो थोड़ा चिड़चिड़ापन भी हो जाता है, जैसा कि आपका और इनका बात सुन के मुझे लगा। तो सर आपकी चिड़चिड़ापन तो होना चाहिए। इसने मुझे आके बताई, मेरी ट्रॉली खड़ी। जी सर बिल्कुल। मेरी डेट निकल गई, मैंने इसकी डेट बढ़वा दी। वहां उन्होंने कहा IT वालों ने तो सेंटर का किसान है, गेट का है ही नहीं। फिर भी मगर चली आ रही है, उल्टी ले जाएगा अपनी ट्रॉली, भैया इस पे कर दे। फिर थोड़ी देर में घूम कर आया जी, ट्रॉली तो मैंने बेच दी। तो बेच दी तो मैं क्या करूं भाई? जी सर। मगर तू एक काम कर ले, उस पर्ची को कामयाब कर ले, किसी गिरवा ले और अपनी पर्ची बदल लिए। अच्छा सर। पहले इसे रास्ता भी बताया। अब सारा दिन मुझे ये काम तो है नहीं, किसी केले को समझाता रहूंगा। बिल्कुल सर। देखिए सर, मुझे तो कोई नॉलेज है नहीं सर, मुझे तो कोई नॉलेज है नहीं गन्ने के बारे में। सर आप बता दीजिए, कोई इनका थोड़ा वो निकल जाए समाधान। बता तो दिया। ये कल सुबह से 6 बजे से पहले कोई भी ट्रॉली तोल ले, अपनी उसकी पर्ची आगे यूज कर ले, उसे अपनी पर्ची दे दे, ये है। अच्छा सर। अब बार तो डेट नहीं चेंज होने की, बताओ हो जाएगी क्या? डेट निकली हुई थी एक दिन की, मैंने बढ़वा दी। हाँ सर, कह रहा कि मेरी परसों को आवेगी, परसों को तो डेट नहीं चेंज होने की भैया। जी सर। ये चलिए सर, थैंक यू सर। ओके। नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश कुमार जी, अच्छा। कौन सा गांव है आपका? गांव परतपुरा साहब। तहसील गुन्नौर पड़ती है। गुन्नौर पड़ती है, अच्छा। कौन सा मिल लगता है आपका? हमारा शुगर मिल रजपुरा लगता है। रजपुरा। क्या मामला है? जैसा कि आपकी जीएम साहब के साथ में जो बात हुई है, जीएम साहब ने आपको जो गाली दी है और आपकी जो पर्ची को लेकर कोई वार्तालाप हो रही थी, वो क्या पूरा मामला क्या है बताइए? मैं पूरा मामला बताता हूँ। मेरी एक 18 कुंटल की पर्ची थी और पर्चियाँ भी 18 कुंटल की मिल पर तुल रही थी। तो मैंने पूछा सुपरवाइजर से, सुपरवाइजर ने कहा कि 18 कुंटल की पर्ची आपकी बड़ी हो जाएगी मिल में जाने के बाद।
मैं यहाँ से मिल गया 24 तारीख में। मेरी पर्ची 23 से शुरू थी, 25 तक लास्ट थी। तो मिल में जाने के बाद मैं जीएम साहब के कार्यालय गया। वहाँ पे 1 2 3 थे, जीएम साहब नहीं थे, ब्रजपाल नाम था शायद उनका। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब ये हमारी पर्ची। उन्होंने बोला कि लाओ मुझे दिखाओ। देखा, देखने के बाद बोले कि आप जाइए कल गन्ना ले आइए, उसके बाद में हल्ला वल्ला कुछ मत करना, आपकी पर्ची तुल जाएगी। मैं 25 तारीख को यहाँ से लेके गया ट्रॉली, वहाँ पे टोकन पर मना कर दिया। उसके बाद में फिर वहाँ पे एक और बैठते हैं इंचार्ज, उनके पास गया। उन्होंने कह दिया कि जाओ वहाँ पर हो जाएगी बड़ी। फिर वहाँ पर गया टोकन पर, टोकन वाले ने फिर मना कर दिया। उसके बाद में ऐसा मैंने मजबूर हो गया पूरी रात। तो उन्होंने कहा आप गन्ना ले जाइए यहाँ से। गन्ना ले जाने के बाद कहीं भी कुछ करो, हमारे जाने हमें कुछ नहीं पता। मैंने वो ट्रॉली बेचनी पड़ी। बेचने के बाद में मैं अपने घर आ गया। मैंने कहा साहब एसडीएम साहब से शिकायत करूंगा। ट्रॉली बेची कहाँ बेची? मतलब प्राइवेट में बेच दी? ऐसे प्राइवेट में बेच दी, अन्य लोगों को बेच दी तुमने? खरीदने वाला थी साहब, क्या करता मैं। हाँ। उसके बाद में जीएम साहब में एसडीएम साहब के पास गया तो वो 12 बजे तक बैठते, मैं लेट पहुंचा, मेरे घर में कुछ समस्याएं थी इस वजह से। उसके बाद में जीएम साहब के कार्यालय पहुंचा। उन्होंने कहा 1 दिन की पर्ची की डेट बढ़ा देता हूँ। मैं शाम में गया कि रात आज सुबह तक तुलवा दे, 6 बजे तक। मैं आधी रात, मान लो रात में मैं कहाँ से ईख छुलवा लूँगा या गन्ना ले आऊँगा। फिर मैंने साहब से बोला साहब कि मेरे अभी तो गन्ना नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने फिर गाली गलौज जो करी मेरे साथ में करी। मैं किसान कह रहा हूँ और वो कह रहे हैं तू दलाल है। मैं तो दलाल और घोषित कर दिया। आप देख सकते हो ये मेरा खेत है। ये मेरा, यहाँ पे मैं सारी रात सोता था। ये देखो, ये टाड़ पर पूरी साल यहाँ पे गुजारी है मैंने। ये खेत किसी से भी आप सर्वे करा लो, मेरी जांच बिठलवा दें जीएम साहब कि कहां से ट्रॉली गई, क्या हुआ। संभल से सीनियर संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।